जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की धी, जल्दी वाली। गुरुपा, पहले तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपकी नतमस्तक होकर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा को और सारी संगत को। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी बहुत गलती होती है, मैं जानती हूँ। और आप बख्शनहार हो, आप ज़रूर बख्श करोगे। और पापा को नई ब्लेसिंग देने के लिए भैया को, मम्मी को, दीदी को, उनके पूरे परिवार को आप सुरक्षा कर रहे हो और सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर किसी से भी कुछ भी भूल होती है तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं आपसे, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आप बख्शनहार हो, पालनहार हो, हम आपके बच्चे हैं पा, सब कुछ आपको ही करवाना है। मुझे नहीं पता चलता है गुरुपा, तो मेरा हाथ पकड़ के सब काम आप ही करो, मैंने सब आप पर ही छोड़ा है। मैं आपकी कुड़ी हूँ और आप मेरे पियो हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सब कुछ हो, एवरीथिंग इन माई लाइफ। आपको सब पता है कि आपकी कुड़ी कैसी है। तो मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ और भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। संगत जी, मुझे गुरुपा का बार बार मैसेज आता था, कुड़िए मेरे स्वरूप में से, मेरे मंदिर में से ये जो स्वरूप है, यानी जो फ़ोटो है, जो स्वरूप है वो खंडित हो गई है, तो तू उसे निकाल दे। तो बार बार मैसेज आ रहे थे। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि अमुक बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, यानी अमुक हमारे लिए होते हैं। जब सत्संग बार बार आते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं, और बाकी जो वेम में और अमुक उपाय भी हमारे लिए होते हैं। वो गुरुपा ही बताएंगे आपको, जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुपा से आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि गुरुपा हमको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते में चलना हमारा काम है। तो मुझे काफ़ी समय से पता ही नहीं चलता था कि गुरुपा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने सब घर की मूर्तियाँ जितनी भी थी सब कुछ निकाल दी, पानी में बहा दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी गुरुपा का मैसेज आता था। क्योंकि गुरुपा तो अंतर्यामी है, परमपिता परमेश्वर है, वो तो साक्षात शिव के अवतार है, महादेव है, भगवान है। मेरी तो पाँ है, मुझे तो सांस उन्हीं की वजह से मिली है। मेरे तो हर रोम रोम में गुरुपा बसते हैं, और मैं रोती भी हूँ, बोलती भी हूँ, और मुझे लाड़ भी बहुत करते हैं। जब लाड़ करते हैं ना संगत जी, तो पूछो ही मत। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्वरूप के बारे में। तो मुझे बोले गुरुपा घड़ी गई, स्वरूप निकाल, काम अटक रहे। तो मैंने मम्मी को, क्योंकि मैं यानी चलती हूँ पर इतना नहीं चल पाती, मेरी नस की प्रॉब्लम है, वो भी गुरुपा ही मेरा ट्रीटमेंट करते हैं। वो तो डॉक्टर के डॉक्टर है, वो तो मुझे चलवा ही देंगे, दौड़ा ही देंगे, वो तो मुझे विश्वास है पूरा। और गुरुपा बोलते हैं मेरी जो बीमारी है वो गुरुपा निकाल रहे हैं। और गुरुपा ऐसा भी बोलते हैं कि दवा भी करो और दुआ भी करो। तो ऐसा वहम में मत रहना कि मेरा जो गुरुपा इलाज करते हैं तो आपका भी करेंगे, पर दवा है तो आपको लेनी है। मैं दवा भी लेती हूँ, मुझे मानसिक प्रॉब्लम है तो। ठीक है संगत जी। फिर क्या होता है कि फिर मुझे गुरुपा अमृत वेले में उठाते हैं और इशारे देते हैं, तो हमें इशारे भी मुझे कुछ पता नहीं चलता है। फिर मुझे मैसेज करते हैं तो भी मुझे नहीं पता चलता है। फिर बोलते हैं लाल चोले वाले। तो जब गुरुपा हमारे घर नहीं थे, यानी स्वरूप वगैरह नहीं था, तब प्रिंट आउट करके स्वरूप उनका लगाया था। तो मुझे ऐसे नेगेटिव थे, आप समझ जाओ, मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं, यानी गुरुपा नहीं चाहते होंगे कि किसी को नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति मिले, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। गुरुपा पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं, आप समझ जाइए क्या होता है,
तो गुरुपा ने वो स्वरूप जो था, वो मेरा जो दुख, तकलीफ, पीड़ा, कुछ भी, यानी ब्लैक मैजिक वगैरह, वो सब अपने ऊपर ले लिया। तो वो कब से खंडित हो गई थी, थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो उनको बोल रहे थे निकालने के लिए। तो रात को जब मैंने देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, गुरुपा बार बार क्यों बोल रहे थे। फिर मैंने निकाला और फिर मैंने गुरुपा से क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी कि गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिए, और आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना कि आप हमें हाथ पकड़ के काम करवाते हो। और वो अपने हमसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं संगत जी, हम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चा को सब कुछ मिले, सब कुछ, पर हमारे लिए जो सही होता है वो करना चाहते हैं, ना कि हम जो मांगे वो सही। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कहना चाहती, शायद गुरुपा बुलवा रहे होंगे, कि घर में कोई भी स्वरूप हो, कोई भी, जैसे भगवान का हो, जैसे कुछ भी हो, तो आप अगर पूजा नहीं करते हो तो उसको नदी में बहा दे, और खंडित तो रखो ही मत। गुरुपा ने बोला है आप हम देखो कचरे में तो नहीं फेंक सकते, गुरुपा ने तो बोला है कि कचरे में डाल दो, पर हम कचरे में नहीं डाल सकते। तो कागज़ का होता है, जैसे कागज़ का जो स्वरूप होते हैं वो आप पानी में ले लो और उस पर वो स्वरूप डाल दो, और वो पानी गमले में डाल सकते हो। और बाकी फिर गुरुपा ऐसे बोलते कि पानी में जल प्रवाह कर दो, तो जल प्रवाह कर दो। क्योंकि देखिए संगत जी, मेरे घर में भी गुरुपा है, हमारे भी कुल देवते हैं। गुरुपा बोलते हैं मानो तो एक को मानो, नहीं तो किन्हीं नहीं मानो। गुरुपा बोलते हैं मानो तो एक को मानो, बाकी किसी को नहीं मानो। वो तो बोलते हैं मुझे भी मत मानो, अपने कुल देवी या देव एक को मानो, क्योंकि नाव में दो पैर रखोगे, बताइए, दो नाव में दो पैर रखोगे तो क्या होगा, एक नाव में ही दो पैर रखोगे ना। हाँ, तो गुरुपा ने बोला कि आपकी श्रद्धा है। अब देखिए, हमारे कुलदेवी और कुलदेव जो होते हैं उनका भी हम पूजा कर सकते हैं, और गुरुपा की भी पूजा कर सकते हैं, गुरुपा ने मुझे बताया। और बाकी जो स्वरूप आप लेके आते हो, पता नहीं आप कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या लेके आते हो, तो सब पानी में बहा दो, क्योंकि वो हमारे घर में नेगेटिव क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से आप मानोगे नहीं, 3-4 दिन से मेरा मगज ख़राब हो रहा है, और वापस बीमारी आ रही है। बीमारी तो चली गई थी, अचानक से वापस क्यों आ रही है, और क्यों झगड़ा हो रहे हैं, ऐसा सब मन में आता है, और आपके भी आता ही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि गुरुपा है तो ऐसा सब क्यों, तो ऐसा होता है। संगत जी, देखिए आपकी श्रद्धा और भावना से यानी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपकी दिल दुखा हो, तो पर गुरुपा ने बोला है कि कोई भी कुछ भी नहीं लाना है। अगर आप मंदिर भी जाते हो, कहाँ भी जाओ, तो उनको सिर्फ धन्यवाद बोलो, और वहाँ ही प्रसाद खा के आया करो। घर पे कुछ भी लेके नहीं आना, कुछ भी नहीं, जाओ मौज मस्ती करो बस। क्योंकि वो जो होता है मेरा, यहाँ तक कि जो हमारे पेरेंट्स, जो यानी हमारे दादा परदादा, उनकी जो फ़ोटो होती है उनको भी जल प्रवाह कर दो। गुरुपा के 105 वचन में ये सब बोला गया है, तो आप सुनो, और उससे भी कष्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये सबको पता चले कि गुरुपा क्या संदेश देना चाहते हैं। और शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुपा को मैंने, और एक ही बोलो पा को कि पा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, करने वाले कराने वाले सब कुछ आप हो, आप जानो, आपका काम जानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का आज बुधवार का
4 जून का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को एक ब्लेसिंग दी है बड़ी ही प्यारी कि मेरे अंकल हर छोटी-छोटी बात पे चिढ़ने लग जाते थे। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया 2 दिन पहले कि मैं तेरे पति अंकल का दिमाग बदल रहा हूँ और आज से वो तेरी हर बात सुनेगा, तेरी इज़्ज़त करेगा, सब तेरे अनुसार होगा। और मैंने जे देखा संगत जी, ये वो सत्संग सुना, उसके बाद जब मैंने देखा मेरे अंकल का बिहेवियर बिल्कुल चेंज, तो ये तो सच में मेरे लिए चमत्कार हो गया। लेकिन मेरे अंकल सच में संगत जी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं ब्लैक मैजिक के कारण उनका कई बार मूड ऑफ हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वैसे वो मुझे कुछ नहीं बोलते, और वो चिड़चिड़ा के बोलते हैं गुस्से में, तो उससे मेरा मन फिर दुखी हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने वो सब ठीक कर दिया। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, दिल से शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुपा ने एक चीज़ और बताई मुझे कि तू अमृत वेला किया कर, जिससे तेरे घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। और अपना डेली का ये नियम बना, एक बार तुझे प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में सब धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुझसे हो नहीं पाता नेगेटिविटी के कारण, तू परेशान हो जाती है। लेकिन अब तू ये नियम बना, फिर देख तेरे वारे न्यारे हो जाएँगे, सब अच्छा हो जाएगा। और तू अपने गुरुपा पे भरोसा रख और सब्र कर। तो ये सच में गुरुपा ने संगत जी जो बोला है ना, ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं करती हूँ लेकिन फिर छूट जाता है। ये नेगेटिविटी का ही कारण है। और गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया, उसमें बताया कि आपके घर में जैसे कोई जो सामान पड़ा रहता है बहुत पुराना, जैसे धागे वगैरह या फटे पुराने कपड़े, या फिर जर लगे हुए बर्तन, जिन पे जो होते हैं ना बर्तन, उन पे जर लग जाता है वो, और टूटे हुए बर्तन, तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए। वो भी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसके कारण आपके घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये गुरुपा ने आज जो बताया उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरी सब सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये तेरे गुरु का वादा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, सिर्फ करके दिखाता हूँ। और तूने हमेशा मेरे चमत्कार देखे हैं, तो आगे भी तेरे साथ अच्छा होगा। जब मैं बैठा हूँ तो डर कैसा। तो संगत जी, सब गुरुपा पे ही छोड़ रखा है। गुरुपा जाने, उनका काम जाने, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, बस इतना हमें पता है। और हम कर भी क्या सकते हैं संगत जी, हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम खाना खाते हैं संगत जी, उसमें भी गुरुपा बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं होता, और जैसे हम खा रहे होते हैं तब गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि तेरे को मैं पुदीने की चटनी खिला रहा हूँ, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। इस तरह के सत्संग आने लग जाते हैं संगत जी। जो चीज़ मेरे घर में बनती है वो मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो गुरुपा ही खिलवा रहे हैं। तो ये भी सच है संगत जी, हम जो खाना खाते हैं ना, जो भी हमारे घर में बन रहा होता है हमारी परिस्थितियों के अनुसार, तो वो सब हमें गुरुपा ही खिलवा रहे होते हैं। हमारी बॉडी से रिलेटेड हमें क्या खाना है क्या नहीं, और जो हमें नहीं खाना है उसके लिए गुरुपा टेलीपैथी से बता भी देते हैं कि तू ये चीज़ छोड़ दे। जैसे चीनी के लिए बोलते थे, चावल के लिए बोलते थे कि तू ये चीज़ें ना खाया कर, ये तेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और इनसे ब्लैक मैजिक भी होता है।
घर में जब ये चीज़ें होती हैं तो काफ़ी मतलब सामने वाले के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया और मैंने देखा भी कि हम जब ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारे साथ बुरा होने लग जाता है। और फिर क्या संगत जी, गुरुपा छोटी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे रहे थे आज सुबह। और कबूतर रूप में तो वो हर टाइम ही रहते हैं संगत जी, हर टाइम ही रहते हैं। और कल तो गुरुपा ने बड़ी ही प्यारी ब्लेसिंग दी थी जो मैंने सत्संग में शेयर भी करी थी। और आज संगत जी, गुरुपा ने मैंने गुरुपा से बोला था मेरा रोज़ खाना लेट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता, आप ही कुछ करिए। तो आज संगत जी, गुरुपा 3 दिन से मैं कंटिन्यू खाना टाइम से खा रहे हैं हम लोग। ये भी गुरुपा की ही कृपा है। नहीं तो संगत जी, सुबह से कुछ नहीं खाना और फिर कई बार तो नाश्ता बन जाता है, कई बार नहीं बनता, तो फिर 3 बजे ही खाना होता है। तो गुरुपा की बड़ी कृपा है कि 3 दिन से गुरुपा सही वक़्त पे खाना खिलवा रहे हैं, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जब हम टाइम से खाना खाते हैं तो टाइम से पच जाता है और हमें बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ता। नहीं तो हम जब लेट खाना खाते हैं, 2 घंटे में क्या खाना पचेगा संगत जी, फिर शाम हो जाती है। इस कारण से मेरे अंदर और ज़्यादा आलस बढ़ गया था। लेकिन अब गुरुपा की कृपा से 3 दिन से तो टाइम से हम खाना खा रहे हैं, ये बड़ी कृपा है गुरुपा। मैं तो इस चीज़ से बड़ी परेशान थी और आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, आपने मेरी मेंटली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व करी है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरी जो गंदगी के विचार वाले जो थॉट आते हैं जिनके कारण मैं परेशान थी, आपने वो बहुत कम कर दिए गुरुपा। और मुझे यकीन है कि आप उसे जड़ से भी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैं आपसे इसके बारे में ज़्यादा बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आप मुझे इसके ज़रिए ही मेरे कुछ कर्म आपने कटवाए हैं, ताकि मेरे को बड़े कर्म काटने में तकलीफ़ ना हो और छोटे में ही करके आपने मुझे इस तरह कटवाए, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पर गुरुपा, आपकी बेटी के हाथ बहुत ख़राब हो गए हैं, एकदम ड्राई। तो प्लीज़ कृपा करना कि मेरी आदत छूट जाए, मेरे हाथ बिल्कुल सही हो जाए और मैं साबुन से इन सब से दूर रहूँ। आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। और जो आप आगे देने वाले हो उसके लिए भी दिल से शुक्राना। और मेरे बहन-भाइयों की तरफ से भी आपका शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से भी आपका शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा, मेरे बहन-भाइयों पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुपा, वो बड़े तकलीफ़ में हैं, उन पे अपनी रहमत बरसाओ दाता। आप होंगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही का सहारा है मुझे गुरुपा। बस अपनी कृपा जल्द से जल्द बरसा दो मेरे मालिक, जल्द से जल्द बरसा दो। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।